हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के 4 नए श्लोकों को समझेंगे। 4.34, 5.22, 8.6 एंड 8.66। शुरुआत करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित भाव के नम्र होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अगला श्लोक। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनव एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का न आदि होता है न कोई अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें कभी आनंद नहीं लेता। तीसरा श्लोक 8.6। यम यम वापि स्मरन् भाव त्यज त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। चौथा जो श्लोक है आज का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। अलग अलग देवी देवताओं, अलग अलग जगह पे आपको पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार किसी पौधे को हरा भरा करने के लिए या पेड़ को हरा भरा करने के लिए हम लोग एक एक डाली पे जाके एक एक पत्ते पे पानी नहीं डालते। हम लोग, समझदार व्यक्ति जो होगा वो जड़ों में पानी डालेगा। तो कृष्ण जड़ हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा और बिल्कुल मत डरो, ऐसा ही होगा। डरो मत इसलिए यूज़ किया कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि इन देवी देवताओं की पूजा अचानक छोड़ देंगे या इनका साथ अचानक छोड़ देंगे, या फिर हम लोग तो इनको मानते हैं, हम देवी को मानते हैं, हम किसी को भी मानते हैं या कोई भी देवता को मानते हैं, तो उन्हें अगर उनका व्रत, उनका उपवास, उनकी पूजा, उनको भोग लगाना, ये सब कुछ त्याग देंगे तो कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो कृष्ण यह कह रहे हैं कि आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वे सभी मेरी ही आदेश अनुसार कार्य करते हैं। आप जब उनकी पूजा कर रहे हैं, आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो सारी जो पूजा है वो कृष्ण को ही अर्पित हो रही है। तो इनडायरेक्टली क्यों कर रहे हैं? इनडायरेक्टली करने के बजाय आप डायरेक्टली ही मुझे जपिए, डायरेक्टली ही मुझे भजिए, डायरेक्टली मेरी आराधना कीजिए। तो वो जब आप डायरेक्टली मुझे, जैसे जल को, आप जड़ को जल चढ़ाएंगे और पूरा पौधा हरा भरा हो जाएगा, उसी तरह से अगर आप डायरेक्टली ही कृष्ण को की आराधना करते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, तो बाकी के देवी देवताओं भी हमेशा खुश रहेंगे। ये तो फैक्ट है ना कि अगर जैसे कोई सीनियर है किसी कंपनी के अंदर, अगर हम लोग जूनियर से दोस्ती रखेंगे तो सीनियर को तो कभी पता ही नहीं है। वो जानता है कि हाँ, ये बार बार आते हैं इस ऑफिस में और ये फलाने मैनेजर के या एग्जीक्यूटिव के दोस्त हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं जानते। लेकिन अगर आपकी दोस्ती डायरेक्टली सीनियर से होती है तो पूरा ऑफिस में पूरा स्टाफ जानता है कि हाँ, ये इन सीनियर के दोस्त हैं या मित्र हैं या इनके जान पहचान वाले। तो सभी, पूरी टीम, पूरा स्टाफ जो है वो आपको रेस्पेक्ट देता है। लेकिन पर्टिकुलरली एक या दो मैनेजर या किसी पियोन को अगर आप जानते हैं तो बाकी की जो मैनेजमेंट टीम है वो आपको कभी नहीं जानेगी। तो कृष्णा जो है वो यहाँ पे
डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है। तो अगर आप उनकी शरण में रहेंगे तो सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन किसी एक देवी देवताओं के चक्कर में जाएंगे तो भौतिक सुखों के अलावा आपको और कुछ मिल नहीं पाएगा। हरे कृष्णा।